हे गाइस, वेलकम बैक टू नाजी फिश एक ब्लॉग। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 8-10 दिनों से हमारे घर में इंतजार हो रहा है। कारपेंटर का हम इंतजार कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि कारपेंटर का क्यों इंतजार हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आप ये स्लाइडिंग गेट देख रहे हैं ना, ये तो है यहाँ का हमारा कॉमन वॉशरूम का स्लाइडिंग गेट है। तो ऐसे ही हमने पूरे घर में जितने भी हमारे वॉशरूम है उसमें स्लाइडिंग गेट बनवाया है। तो ये हमारे बेडरूम में भी है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है। जैसे कि ये आ गए हम बेडरूम में। अब इसके बाद ये है हमारा वॉशरूम, ठीक है। अब इसका ये सेम वैसे ही गेट बना हुआ है, बट इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि अभी इसको ओपन किया, ये देखिए आवाज़ फिर भी कर रहा है। इतना इजीली नहीं हो रहा है। पहले तो थोड़ा सा पुश करने में पूरा गेट अच्छे से लग जाता था। अब जैसे कि मैं इसको लगाऊंगी ना यहाँ से, देखना तो ये कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं इतना टाइटली कर रही हूँ जब भी ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है गेट। देखिए आप, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अब मैं इसको यहाँ से ऐसा करूँगी, बहुत टाइटली करना पड़ता है, बहुत पूरी। देखिए अब जाके ऐसा स्लाइड कर रहा है। तो इसका आई थिंक इसमें जो रोलर लगा हुआ रहता है ना, अंदर अंदर लगा हुआ है, वो शायद इसका हो गया है खराब। हमने ना, जो हमारे कारपेंटर थे जिन्होंने ये पूरा फर्नीचर हमारे घर का बनाया था, तो हमने उन्हीं को ही कॉल किया। आज से 8-10 दिन पहले हमने कॉल कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने जिस दिन हमने कॉल किया था ना, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं आज आ जाऊंगा। आज 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 करते करते आज पूरा 1 वीक कंप्लीट हो गया है। और फ्राइडे को भी आने वाले थे वो, तो फ्राइडे को भी कैंसिल हो गया कि मैं फ्राइडे को 2 बजे के बाद आऊँगा। तो फिर जब भी नहीं आए वो, ठीक है। हमने जब भी वेट किया, कल भी वेट किया। कल हमने सोचा कल संडे को है तो संडे को आ सकते हैं, क्योंकि उनका काम भी लिया हुआ है। तो वो वहाँ साइट पर जाते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है भाई आ जाएंगे। ऐसा करते करते अभी तक नहीं आए। बट अब आज उनके पास कॉल आया अचानक से। वो तो जॉब पर हैं, इस वक्त मैं अकेली हूँ घर पे, वो तो जॉब पर हैं। तो उनके पास कॉल आया कि लाइट बंद कर देते हैं, कि मैं ना 1:30-2 बजे तक आऊँगा। 1 या 1:30 बजे के समथिंग मैं घर पे आऊँगा और मतलब गेट का चेक कर लूँगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। तो पता है मैं तो उनसे बोल रही थी, मैं कहा पता नहीं आज भी आएंगे या नहीं आएंगे, बट पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज सामने से कॉल आया उनका। तो वो आज आने वाले हैं। तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है गेट को खोलने में और बंद करने में। तो अब देखते हैं, उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। सो गाइज देख सकते हैं हमारे गेट की हालत कैसी हो गई है इस टाइम। ये गेट निकल गया है यहाँ से, और हमारा गेट रखा है इस साइड में। देखिए ये रखा हुआ है। तो ये इसकी ऊपर की जो लगी हुई थी इसमें, वो सब नीचे रखी हुई है। तो अब ये लगना स्टार्ट हो गई है इसकी। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये रोलर ये खराब हो गया है। इसका एक कौन सा कलर टूटा था इसमें, ये वाला, ये सब निकल गया। हाँ इसके रोल निकल गए सारे। हाँ, ये जो सारे रोल थे ना इसके, ये निकल गए हैं, इसलिए एक डैमेज हो गया ये। इसलिए ये इसमें नया वाला आया है रोलर। तो ये देखिए इसमें 2 का कॉम्बो है ये इसी के साथ आया है। और ये ख़राब हो गया था, जिसमें एक ख़राब हुआ था और एक रोलर सही है। बट अब ये कॉम्बो जैसे कि आता है, 2 ही आते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि दोनों को ही चेंज करवा लेंगे और ये साथ में पूरा नया ही लगा देते हैं। एक बस इसके चक्कर में ये इतना परेशान होना पड़ा। इसकी स्टोरी आगे आपको पूरी बताने वाले हैं हम। ये थे इसके ये 2 पुराना, देखिए ये है पुराना। तो ये तो अभी सही है, ठीक है। चलिए गाइस देखिए ये लग गई है चैनल लग गई है। मेन काम यही होता है चैनल लगने का। इसके बाद अभी ये गेट लगेगा। ये देखिए ये नए वाले जो थे ना वो लग गए हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये देखिए पूरी फ्रेम तैयार हो गई है, कुछ तैयार हो गया है, इसका लग गया है गेट। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए अभी थोड़ा सा मतलब टाइटली ये लग रहा है और खुल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ना अभी नया रोलर है। ये देखिए
अभी नया रोलर है ना तो थोड़ा सा टाइट ही चलेगा, क्योंकि जब हमारा ये मकान बना था ना, उसके बाद जब हम शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में ये जितने भी स्लाइडिंग डोर थे हमारे, ये सब ना थोड़े से टाइट ही थे, बट अब यूज करते करते ही थोड़े लूज हो गए। बट अब ये पूरा नया है तो वापस थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, बट उससे बेटर है। वो तो क्या हुआ था कि वो टूट गया था ना, तो उससे तो बिल्कुल जैसे कि गेट जाम हो गया था, बिल्कुल ऐसे हिल भी नहीं रहा था, तो इतनी ऐसे ताकत लगानी पड़ती थी। अब तो ऐसे इजीली हो रहा है, ये देखिए पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक अच्छे से हो गया। गेट सही हो गया। गेट सही होने की खुशी बताइए आप। जो आप रोलर लेके आए थे, इसकी स्टोरी बताना चाहेंगे? रोलर की स्टोरी तुम्हें तो पता ही है, पर बताओ बता देता हूँ बताओ कि इसकी। मतलब इसको ढूंढने के लिए हाँ। कम से कम 8 से 10 दुकानें हाँ। गए थे, और सब जगह मतलब अलग अलग दिखा रहे थे। जैसे इसमें है ना, ये हमारा वाला ये क्या है, टोटल 8 व्हील है इसमें। तो किसी में 8 व्हील का भी था, बट वो उसका साइज छोटे दिखा रहे थे। और जो इसमें 2 स्क्रू लगे हुए तो वो सिंगल स्क्रू का था। पर अगर जरा सा भी अलग होता ना तो वो हमारे इसमें सेट नहीं होता था। इसीलिए कम से कम 10 दुकानें ढूंढी, तब जाके एक किसी लास्ट दुकान पे मतलब मिला ये। और इतनी बड़ी दुकान, मतलब जोधपुर की सबसे बड़ी हार्डवेयर की उस पर भी नहीं मिला। उस पर भी नहीं मिला। हाँ, उसी के यहाँ से हमारे ये माइका वगैरह सब कुछ आया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था जब, बट उसके यहाँ पर भी ये नहीं मिला, इससे छोटा साइज मिल रहा था। तो जब तो हम उम्मीद हार गए कि अब पता नहीं कहाँ मिलेगा ये। और पूछा तो क्या मंगवा देंगे कल तक, मंगवाने का तो हमें वो नहीं था। हाँ, इतना टाइम नहीं है, तुरंत करना रहता है काम इतना। और ऑनलाइन मिल रहा था, पर ऑनलाइन में टाइम लगता है आने में, और ऑनलाइन में फिर साइज का डिफरेंस हो सकता था, इसलिए ये मैनुअल लाना ही सही रहता है। साइज का ये था कि साइज सेम ये मिलना बहुत मुश्किल था। एक दो जगह मिला बट साइज नहीं मिल रहा था। इसलिए क्या कहना चाहोगे इस स्लाइडिंग डोर के बारे में? और इसका मैकेनिज्म ऐसा है ना, मतलब उसके अंदर इसी टाइप के व्हील्स लगेंगे और कुछ लगेंगे ही नहीं। तो मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करूंगा भाई कि अगर घर में कभी भी अगर वार्डरोब या कुछ भी बनवाओ गेट, कभी भी स्लाइडिंग मत बनवाना, क्योंकि एक तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसके जो सामान आते हैं ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं। ये 850 का आया है। 850 रुपए का दिया है ये व्हील। ये देखो आप, तो मतलब ये तो हमने नया लगा दिया है, बट ये पुराने वाला है। बट ये पूरा सेट हमें 850 का पड़ा है, और उस टाइम भी इतने का ही आया था, है ना? उस टाइम कितने इतने का आया था, तो इसकी रेट बिल्कुल भी कम भी नहीं हुई है, मुझे लगता है और ज्यादा ही हो गई है। 850 का तो सिर्फ व्हील है। हाँ। उसके बाद जो इसकी चैनल आती है ना वो तकरीबन 150 से 200 रुपए स्क्वायर फीट आती है, मतलब रनिंग हाँ, तो वो भी बहुत महंगी आती है। तो स्लाइडिंग डोर तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी कि कोई स्लाइडिंग डोर लगाए। बात तो चलो ये भी ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके रोलर वगैरह खराब हो जाते हैं तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। क्योंकि अभी तो आप लगा लोगे, अभी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी जो करंट में चल रहे होंगे तो मिल जाएंगे। बट इसमें क्या है, चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी सी चैनल चल रही है, हमारे यहाँ पे सी चैनल लगी हुई है, तो आगे जाके चैनल भी चेंज होती है, तो क्या पुरानी चीजें मिलती नहीं है। अब हमारा 4 साल पहले ही तो बनाए, तो वो शॉप वाला क्या बोल रहा कि अरे 4 साल पहले, ये तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, जैसे कि 4 साल नहीं 40 साल हो गए हो। देखो उसके बात करने का तरीका। उसको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये स्लाइडिंग वाले ज्यादा चलते हैं। हाँ, अब हमने ये जो विंडो है ये भी हमारी स्लाइडिंग है, ये भी कभी ना कभी, मुझे तो इसका भी डर लगता है, कभी ना कभी ये भी परेशान करेगी। अब विदाउट स्लाइडिंग होती है ना विंडो, वो उतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे तो हमारा दिल था कि हम इसको स्लाइडिंग ही बनवाएंगे, तो ये हमने वो बनवाई। कुछ जगह स्लाइडिंग इसलिए बनती है, जैसे अब इसके आगे क्या सोफा आ गया, अगर इस पे खुलने वाली विंडो बनाते ना तो वो खुलती किस साइड, तो इसलिए यहाँ पे स्लाइडिंग ही लगेगी। तो अब क्या है कि जो हमारा वार्डरोब है वो भी स्लाइडिंग है। अब स्लाइडिंग ये सब हमने 3 वॉशरूम, स्लाइडिंग विंडो और स्लाइडिंग वार्डरोब, ये सब हमने स्लाइडिंग ही करवाया। बट अब हम ये सोच रहे हैं जब भी इन फ्यूचर हम इस रूम में हमारा काम स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि इस रूम में अभी हमारा वार्डरोब बाकी है, तो हमने हाथ क्या पैर जोड़ लिए कि हम स्लाइडिंग नहीं करवाएंगे। क्योंकि ना ये बहुत जल्दी, मतलब इसका जो रोलर होता है ना वो जल्दी खराब हो जाता है। क्योंकि ना जो हमारा वार्डरोब है ना उसका भी क्या हुआ कि हम अब उसका तो दिन में 50 बार काम रहता है, बंद करने चालू करने का, उसको खोलने का, बंद करने का। तो उसका क्या होता है, ऊपर की भी उसका क्या है वो लूज हो गया थोड़ा सा, वो डोर के जो लॉक है वो खराब हो गया।
डोर का जो लॉक है ना, वो ऊपर वाला, वो चैनल पर जो लगा हुआ है वो उसका लूज हो गया है शायद। तो वो ना जो मेरे साइड वाला वार्डरोब है ना, उसका गेट थोड़ा सा लूज हो गया चैनल उसकी। तो बस यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम सबको सजेस्ट करेंगे कि भाई जितना भी हो सके स्लाइडिंग वाला नहीं बनवाना। लगते अच्छे हैं, हर किसी को शौक होता है, हमें भी शौक था और हमारा घर भी बहुत अच्छा लगता है स्लाइडिंग गेट से देखने में सब कुछ। बट ये कि कभी इसमें कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो फिर इसका सामान नहीं मिलता है, बस सबसे बड़ी बात यही है। और जो सिंपल वाले होते हैं इसमें कुछ ज्यादा जरूरत रहती नहीं, क्योंकि कब्जे लगे होते हैं, वो लूज हो जाते हैं, लूज वो तो ऐसे टाइट कर सकते हैं। बट इसमें जो सामान लगता है ना, इसके अंदर के जो भी एसेसरीज कॉस्टली आती है इसकी बहुत। हाँ, इसके अंदर का जो भी मटेरियल लगता है वो अगर खराब हो गया है ना, तो ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिलता। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमारा ये मिलने वाला है या नहीं, फिर फाइनली मिला और फिर हमारा कल काम भी हो गया। तो बस अब मुझे तो कल ये टेंशन हो रही, मैंने कहा जो अभी मिल रहे हैं ना तो एक्स्ट्रा और लेके रख लेते हैं, कभी फ्यूचर में ये 2 गेट में प्रॉब्लम आई तो कम से कम घर में रखा तो रहेगा। तो ये और दूसरी प्रॉब्लम भी तो बताओ इसको, मतलब कोई भी कारपेंटर हाथ लगाने से भी मना कर रहा था। हाँ, ये देखो इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, एक हफ्ता से हमारे यहाँ पे ये गेट खराब है। हाँ। 4 से 5 कारपेंटर को हमने कॉल किया कि स्लाइडिंग गेट, तो कोई कह रहा है कि नहीं भाई स्लाइडिंग गेट में हम हाथ नहीं डालते। कुछ लोगों को स्लाइडिंग गेट लगाना भी नहीं आता, लगाना कि हमें आता नहीं है लगाना। और कुछ बोल रहे थे जिससे आपने बनवाया ना उन्हीं को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या किया था उन्होंने। उन्हीं को ही कॉल किया, 1 हफ्ते बाद वो आए हैं। हाँ, 1 हफ्ते बाद। तो पता है यही होता है कि ये स्लाइडिंग गेट में हर कोई कारपेंटर ना हाथ नहीं डालता है इसमें करने के लिए। हर किसी को नॉलेज नहीं होती। हाँ, बहुत मतलब 1-1 इंच का भी अगर फर्क रह जाता है ना, तो वो चैनल चलती नहीं है अच्छे से। हाँ, तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये तो। और दूसरी बात, इसको सही करने के लिए पूरा खोलना पड़ता है, चैनल खोलनी पड़ती है, ऊपर का वो जो बॉक्स है वो खोलना पड़ता है, गेट पूरा निकालना पड़ता है। अब खोलने वाले में तो डायरेक्ट क्या साइड से खोल के निकाल के कर दो। मेरा बड़ा दिल था यहाँ पे, जब हमने ये काम करवा रहे थे ना, तो बहुत ज्यादा मैंने इनसे बोला था कि यहाँ पर तो स्लाइडिंग ही बनवाएंगे। तो फिर हम दोनों की ही थी इच्छा, मतलब हमारे यहाँ जैसे स्पेस की कोई कमी नहीं है, इसे हम वॉशरूम में वो वाले गेट भी बनवा सकते थे आराम से। फिर हमने सोचा क्यों ना स्लाइडिंग बनवा लेते हैं, थोड़ा और अच्छा घर थोड़ा यूनिक करने के लिए, यूनिक हो जाएगा। पर अब ऐसा परेशान हुए कल हम इस रोलर के चक्कर में। बस जिसको ज्यादा परेशान नहीं होना है, लाइफ टाइम उनके लिए गेट लगवाना है, बीच में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, तो उन सबके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि वो स्लाइडिंग गेट ना ही लगवाए, है ना। हाँ, तो भले कारपेंटर आपको कितना भी बोले कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, पर स्लाइडिंग गेट कभी नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमने ये बेकार कंपनी का लगाया हो, अच्छे से अच्छा अभी आप कितना भी अच्छा लगाओगे, हमारा बहुत अच्छी कंपनी का है और कॉस्टली भी था। ऐसा नहीं है कि हमने बेकार मटेरियल लगाओ। बट शॉप पर भी जाएंगे ना तो वो भी यही बोलते हैं कि है ना वो वाले गेट लगाओगे वो ज्यादा बेटर होंगे, क्योंकि एक ना एक दिन ये अपना रंग दिखाता है। उस टाइम हम जब सामान ले रहे थे ना, जब भी हमें इतनी दिक्कत आई थी, जब हमारा मकान बन रहा था उस टाइम पर, क्यों कितनी दिक्कत आई थी, सी चैनल मिल नहीं रही थी, पूरा मार्केट हम परेशान हो गए थे ढूंढते ढूंढते, रात को 8 बजे तक ढूंढा। तो कल मुझे वही दिन याद आ गया, मैंने कहा आज अपने लिए फिर से वही दिन वापस रिपीट हो गया, फिर से कल हम परेशान हुए ऐसे ही। तो और ये चीजें हमारे इधर तो मिलती नहीं है, इसके मेन सिटी जाना पड़ता है। सिटी में ही मिलता है इस एरिया में, तो इसका नाम भी मुझे लगता है कोई जानती नहीं होगा। देखकर दिखा रहे ना तो कि नहीं ये तो है ही नहीं, देखकर ही मना कर दिया। तो चलो ठीक है, अब हमारा काम हो गया है। बट ये कि अब हो गया है तो अब जिंदगी भर कभी भी लाइफ में कभी ये दिक्कत देंगे तो बस ऐसे ही हमें परेशान होना पड़ेगा। अभी तो एक गेट ने धोखा दिया, आगे 2 और भी है। तो चलो अब हमने सोचा कि क्यों ना हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं ये सब, ताकि लाइफ में कभी कोई आगे अगर स्लाइडिंग गेट बनवाए तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाए कि बनवाना चाहिए या नहीं। वैसे हर किसी की इच्छा होती है, ज्यादातर लोग विंडो तो स्लाइडिंग करवाते ही हैं, तो हमने फिर भी मोस्टली स्पेस जिसके कम होता है वो स्लाइडिंग करवाता है, ताकि अगर बाहर खोलने की दिक्कत है आप। हाँ, तो हमने तो हमारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। स्लाइडिंग गेट भी अच्छे होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, बट बस यही है, बार बार मैं यही बोलूंगी, प्रॉब्लम ज्यादा देते हैं बस, ठीक है। और इनको ईजिली इनको क्लोज करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, एकदम स्पीड में नहीं कर सकते। स्पीड में नहीं कर सकती, स्पीड में करेंगे ना तो फिर अब जैसे ये है तो ग्लास का क्रैक होने का डर तो रहता ही है ना, बीच में है भले ग्लास, बट उस पर इफेक्ट ग्लास क्रैक हो जाए, ऊपर रोलर टूट सकते हैं। हाँ वही तो चलो गाइस, तो हमारा ये काम तो हो गया है। और अब जो भी था आज का हमारा दिन हमने आपके साथ शेयर किया। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द, बाय।